नमस्कार साथियों, मैं हूं रुतेश अवाना और आपका स्वागत है टारगेट विद अवाना चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपातकाल, जो कि संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ से किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं और इसमें आज हम समझेंगे कि आपातकाल कितने प्रकार का होता है और आपातकाल किस कारण से लगाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि क्या वित्तीय आपातकाल लगने वाला है। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि जो आपातकाल आज तक नहीं लगा है, क्या 2020 में लगने वाला है। तो इस पर चर्चा करते हैं, आइए। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपातकाल, तो हमारे आपातकाल संविधान में 3 प्रकार का होता है: अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो जो अनुच्छेद 352 में है, इसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। अनुच्छेद 356 में इसे राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल कहते हैं। और अनुच्छेद 360 जो है, इसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आपातकाल को जानेंगे। तो हम ये पहला हेडिंग देखते हैं हम कि कारण कि राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण से लगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि युद्ध, या तो हमारे देश का किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, या कोई पड़ोसी देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, और एक तीसरा होता है सबसे महत्वपूर्ण, सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। इससे पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर एक शब्द था जिसका नाम आंतरिक अशांति था। तो हमें इसका ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न ऐसा आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित में से किस कारण से नहीं लगाया जा सकता। तो आपको लगाना है कि आंतरिक अशांति के कारण नहीं लगाया जा सकता। दूसरा हेडिंग है इसमें कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श से, तो पहले राष्ट्रीय आपातकाल ऐसे ही लगा दिया जाता था मंत्रिपरिषद की सलाह से ही, लेकिन माननीय इंदिरा गांधी ने 1975 में संविधान का अतिक्रमण किया और अपनी मर्जी से ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करा दिया। इसी व्यवस्था को देखते हुए 44वें संविधान 1978 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति शासन अब मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श से ही लगाया सकता है। और मैं आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट के मंत्री शामिल होते हैं, उसे ही हम मंत्रिमंडल कहते हैं। तो इसमें दूसरी हेडिंग है समय। तो कितने समय के लिए लगाया जाता है या कितने समय के लिए लागू रहता है। तो शुरुआत में ये 6 महीने के लिए लागू रहता है, लेकिन अगर परिस्थितियाँ नहीं सुधरती हैं तब 6-6 माह करके इसको कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। फिर इसमें हमारी तीसरी हेडिंग है लागू की घोषणा यानी कि इसमें बताया गया है कि इसे लगाता कौन है, किसके कहने पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के कहने पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है। फिर एक ही बड़ा कन्फ्यूजन प्रश्न इसमें होता है कि मौलिक अधिकारों जो है वो कुछ मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 19 है। तो आर्टिकल 19 राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही समाप्त हो जाता है, लेकिन इसमें एक शर्त होती है, जब जब राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा उस समय आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति में लगाया जाएगा तो आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है इसमें कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें लिखा है कि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि किसी कारण से राष्ट्रीय आपातकाल नहीं हटाया जाता है, उस समय लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, जैसा कि 1975 में हुआ था। तो 1975 में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया था। और यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि कब, किस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो आप सभी को याद रखना है कि 1975 में लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। अब हमें पढ़ना है कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है, जो कि पहली बार भारत और चीन युद्ध 1962 की वजह से लगा था। दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के कारण लगा। और तीसरी बार आंतरिक अशांति, यानी कि जिसका वर्तमान में नाम सशस्त्र विद्रोह कर दिया है, उसके आधार पर लगाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी पीलीभीत से सांसद का चुनाव लड़ी थी, पीलीभीत से थी या रायबरेली से थी। तो यहाँ से वो एमपी का चुनाव लड़ी। तो जो उनके विपक्ष थे उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी संसाधनों का उपयोग किया है इस चुनाव को जीतने में। तो जैसे ही उस केस की सुनवाई हुई तो इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश करने के लिए बुलाया गया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने ये फैसला दिया कि 6 वर्ष के लिए इंदिरा गांधी जी की इलेक्शन लड़ने की अनुमति रद्द कर दी जाएगी। इसका मतलब कि 6 वर्ष तक इंदिरा गांधी कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती और ये जो चुनाव हुआ है उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए इंदिरा गांधी ने उस समय आंतरिक अशांति बताकर ज्ञानी जेल सिंह जी से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा ली थी। तो पहली बार 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल का गलत फ़ायदा उठाया गया था और ये आपातकाल बहुत ही विवादित आपातकाल रहा है। फिर एक नोट लिखा हुआ है, आपातकाल के समय राज्य का स्वरूप एकात्मक हो जाता है। तो जो एकात्मक शब्द है इसका मतलब ये है कि सारी पावर संघ यानी कि केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती हैं। जो हमारा कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ होगा, उसमें राज्य भी महत्वपूर्ण हैं और संघ भी, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सारी पावर केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों के समझ में आया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि शुरुआत है। तो आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।